जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं एडिटोरिया प्रकाशन का। किसका? एडिटोरिया प्रकाशन का। चलिए तो बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में, यानी सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में? तो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में है सर्वाधिक, उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सिगरौली है। झरिया झारखंड में प्रसिद्ध है, झरिया झारखंड में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कोयला का क्षेत्र है वो। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया? यानी डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है क्या, एकलव्य का अनावरण किसने किया? था भारतीय सेना। किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य का अनावरण किया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर का है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा क्या है, कौन सा द्वीप अवस्थित है? कौन सा द्वीप है? तो एक अलियावेट द्वीप है, अलियावेट द्वीप, और खदियावेट द्वीप। यानी एक से अधिक हो जाएगा, इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेलीगटन द्वीप जो है कोचिन जो शहर है उसका भाग है बेलीगटन द्वीप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2024-25 में जारी किया गया है। इनमें भारत का संग्रह स्कोर कितना है? मतलब नीति आयोग द्वारा जब नवीनतम विकास रिपोर्ट जारी किया गया तो इस समय भारत का समग्र स्कोर क्या था? तो 67 का था। कितना? 67 था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5वां कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? यानी करेंट है कि लाडला भाई योजना की शुरुआत कौन सा राज्य किया है? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य किया है? महाराष्ट्र किया है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा हो जाएगा? चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है। और शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका है शीर्ष स्थान पर। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? यानी कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? देखिए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन? मनु भाकर जो शूटिंग में है। दूसरा कौन है? हरमप्रीत सिंह कौन क्या खेलते हैं? हॉकी हरमप्रीत सिंह हॉकी। तीसरा नंबर कौन? प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक प्रवीण कुमार। और चौथा है डी गुकेश जो शतरंज में है। डी गुकेश शतरंज में। 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में दिया गया है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि भारत के पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? समुद्र प्रताप जो है पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। कौन? समुद्र प्रताप। अगला देखिए ये क्या है? गोवा में लॉन्च किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेंट है तो दिनेश माहेश्वरी को। किसको? दिनेश माहेश्वरी को किया गया था। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो कौन जो है? सिमली पार्क जो टाइगर रिजर्व है, सिमली पार्क टाइगर रिजर्व है जो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है।
कान्हा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। जिंक कार्बेट उत्तराखंड में हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ? बांदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन और वृक्षारोपण है? यानी वन और वृक्षारोपण कितने परसेंट पर है? तो 25.17% पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर देखिए मैथ है, तो इसका आंसर कह रहा है कि विभिन्न में से आरोही क्रम में सजाएं। तो आरोही यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में कौन हो जाएगा? तो कैट हो जाएगा। 16, 9, 11, 13, 19, 21, मतलब 16/19, 11/13 और 19/21 यानी बढ़ते क्रम में ये है। देख लीजिएगा। 13 का कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऐसा आदेश चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। चुनाव से संबंधित, राजनीतिक पार्टी से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है। एटलस पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। यह सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। कौन? एटलस पर्वत। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बनिहाल डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी पर रोक दिया है? तो चिनाब नदी पर। कौन? चिनाब नदी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह कौन थे? योग गुरु थे। योग करते थे, योग गुरु थे। ठीक है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। कौन? कर्नाटक है। अगला देखिए क्वेश्चन 18 नंबर कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्रांगण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो संजय जायसवाल को। किसको? संजय जायसवाल को किया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? यानी स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो नगर परिषद। नगर परिषद कहते हैं। छोटे नगरों में चलाता है उसको नगर परिषद। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन सा कथन सत्य है? तो उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है? नहीं, गलत है। उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं, ये भी गलत है। उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी सही है। ग्राम पंचायत का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उनका मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा होता है, ये भी गलत है। यानी उसके राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार करें। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। कह रहा है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। एकदम सही है, एकदम सही है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं, ये बात गलत है। यानी एक सही है, केवल एक सही है। संसद जो है अनुच्छेद, संसद का गठन किस अनुच्छेद में? तो 79 में। किस ना? 79 में। राज्यसभा का गठन कहेगा तो 80 में। लोकसभा 81 में। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन कितना में? 82 में। संसद के सदनों की अवधि 83 में है, अनुच्छेद में। ठीक है। 84 में संसदों के सदस्यता के लिए अर्हता है, 84 में। और संसद के सत्र और सत्रसान का विघटन कितना में? 85 में। आगे देखिए क्वेश्चन 22 नंबर, इंदिरा साहनी कह रहा है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है इसको देखते हैं। कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित होने के कारण नहीं। कह रहा है सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने का को लेकर है, यानी सही है बी ऑप्शन। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी
किया जाता है, यानी न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो किसके विरुद्ध हो जाएगा? तो सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध। किसके द्वारा? सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध किया जाता है परमादेश जारी। अगला देखिए, किसी व्यक्ति का उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। किसके? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण है। ठीक है। 22 में है कि कुल दशाओं में का है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कितना में है? 22 में। अब अनुच्छेद 32 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने का अधिकार है, आर्टिकल 32 में। अगला देखिए क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, विधानसभा के सदस्य होते हैं। कह रहे हैं कि विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं? तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। एकदम सही है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्य। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार करें, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी दोनों सही है। केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के कह रहे हैं कि प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिलाने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसने है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं भारतीय जनसंघ के। रिपब्लिक पार्टी कह रहा है कि रिपब्लिक पार्टी भारतीय जनसंघ के हो गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए। उसके बाद रिपब्लिक पार्टी के कौन हो गए? रिपब्लिक पार्टी का हो गए कौन? तो रिपब्लिक पार्टी का हो गए डॉक्टर अम्बेडकर साहब। कौन? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का हो गए अम्बेडकर साहब। भारतीय जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वतंत्र पार्टी के के.एम. मुंशी। स्वतंत्र पार्टी के हो गए के.एम. मुंशी, यानी 2-3-1 ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2-3-1 ये ऑप्शन बॉय हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? यानी विषाणु से संबंधित कौन सा रोग है? तो पोलियो हो जाएगा। कौन? पोलियो विषाणु। हैजा जीवाणु से होता है, मलेरिया जीवाणु से होता है, परजीवी से, मलेरिया परजीवी से होता है, सॉरी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा का प्रस्तुत किसने किया था? प्राकृतिक चयन की अवधारणा, नेचुरल सिलेक्शन का प्रस्तुत किसने किया था? तो कौन हो जाएंगे? डार्विन। किसने किया था? डार्विन साहब ने किए थे। डार्विन साहब ने किए थे। अगला देखिए 31 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? यानी निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डिम्बवाहिनी की नलिका में होती है। डिम्बवाहिनी नलिका में होती है। अगला देखिए कह रहा है कि लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं, 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? कह रहा है कि लैंगरहैंस दीपिका में पाया जाने वाला बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्राव करती है? तो इंसुलिन का। किसका? इंसुलिन की स्राव करती है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 33 नंबर की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? तो हरा का हो जाएगा किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके? क्लोरोफिल के कारण। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़ का कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? कह रहा है कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़ का कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तो तब क्या होता है? तो जीव द्रव्य कुचन हो जाता है। क्या होता है? जीव द्रव्य कुचन हो जाता है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है कि कौन सही है। देखिए तो क्लोरोफाइड हो जाएगा क्या? लाल शैवाल। क्लोरोफाइड।
फाइसी, रोडोफाइसी हो जाएगा का भूरे शैवाल, रोडोफाइडी हो जाएगा भूरे, अब फियोफाइसी हो जाएगा हरे शैवाल, अब ब्रायोफाइटा लिवर्स वर्ट हो जाएगा। यानी ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 हो जाएगा, ए का 3 ए का 2 बी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, कौन सा? बॉय हो जाएगा, ऑप्शन बॉय हो जाएगा। देखिए कौन कौन, क्लोरोफाइसी हो जाएगा हरे शैवाल, रोडोफाइसी हो जाएगा लाल शैवाल, लोरोफाइटी हो जाएगा लाल शैवाल, थियोफाइसी हो जाएगा भूरे शैवाल, और ब्रायोफाइटा हो जाएगा लिवर वर्ट। आगे देखिए क्वेश्चन 36 का कह रहा है क्वेश्चन क्या कि किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मतलब कि घोल रहे हैं लेकिन उसका लास्ट सीमा है, उसके बाद वो घोला नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। कौन सा? संतृप्त विलयन, उसके बाद घोला नहीं जा सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो परमाणु के समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे एकदम परमाणु समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। एकदम सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो पोटेशियम और गोल्ड है। कौन सा? पोटेशियम और गोल्ड है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने वाला क्षार धातुओं का घनत्व समानतः होता है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानतः क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? कह रहा है स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो यह नियम है गे-लुसैक का नियम। गे-लुसैक का नियम है। किसका? गे-लुसैक का नियम है। अगला देखिए क्वेश्चन 42 नंबर क्या कह रहा है? 42 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? देखिए तो कह रहा है ए ऑप्शन कि दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों का व्याख्या करना नहीं, यह समझने में सहायता करता है कि बल की वस्तुओं की गति किस प्रकार प्रभावित होती है। यानी सही है। यह समझने में सहायता करती है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है। 43 नंबर देखिए, कह रहा है कि बैरोमीटर को क्या कहते हैं? तो देखिए वायुमंडलीय दाब मापने पर प्रयुक्त किया जाता है। ये एकदम सही है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए नहीं, ऊंचाई अल्टीमीटर है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने के प्रयुक्त किया जाता है, नहीं। मौसम का पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी ठीक है एकदम। 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। यानी प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण क्या सुनाई देता है? प्रतिध्वनि। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, यानी सभी सही है, यानी डॉग हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। पानी का हिमांक बिंदु कह रहा है कि कितना होता है? पानी का हिमांक बिंदु कितना? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगला देखिए 48 नंबर, कह रहा है किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? किलाउआ जो है ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पर। कहाँ? हवाई द्वीप पर स्थित है।
माउंट विस्यूक कहेगा तो किस द्वीप पर है, तो इटली पर, इटली के पास है। माउंट फिजू जापान में है। माउंट सेंट हेलेना यूएसए में है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। मोना लोआ हवाई द्वीप है। किलाउआ हवाई द्वीप है सिमेरू इंडोनेशिया में। कहाँ, इंडोनेशिया में है। बिरुंगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49 नंबर कह रहा है कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1934 में किया था स्थापना, 1934 में यही है स्थापना हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के क्रांति का अग्रगामी था, यानी 1857 की क्रांति का अग्रगामी था। नील विद्रोह, उगलगुआन, पावना विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, यानी सन्यासी विद्रोह था। कब हुआ था सन्यासी विद्रोह? 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। 1800 ईस्वी तक हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 में चला था। पावना विद्रोह 1873 से 1876 तक चला था। और उगलगुआन विद्रोह 1899 से 19 तक चला था। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। अगला देखिए कौन सा है? सोम प्रकाश, मिलान करना। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कौन? सोम प्रकाश हो जाएंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। युगांतर सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए। इंडियन मिरर कौन हो जाएंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर। युगांतर हो जाएंगे वारिंद्र कुमार घोष। युगांतर वारिंद्र कुमार घोष। नेटिव ओपिनियन बी.एन. मडविल। नेटिव ओपिनियन बी.ए. वेडविन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा कौन? ए नंबर, यानी ए का 3 था, बी का क्या था? 2 था, बी का 2, सी का 3 था, सी का 4 था। युगांतर वारिंद्र कुमार घोष, डी का 1 था। आगे देखिए कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली संतुलन पर शासन किया था? तो दिल्ली संतुलन पर कौन किया था? तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। कौन सा किया था? सैयद वंश। गखीतु सैलो यानी ट्रिक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश से सदय वंश और उसके बाद लोधी वंश आया था। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था, यानी किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो नाना साहेब एकदम सही है। बेगम हजरत महल ये भी सही है। मौलवी अहमद उल्ला ये भी सही है। और इनमें सभी यानी सभी सही है। क्या है? सभी सही है। नाना साहेब कहाँ से थे? तो कानपुर से लिए थे नाना साहेब भागा। बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से लिए थे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से? फैजाबाद से लिए थे। कहाँ से? फैजाबाद से लिए थे। अब बहादुर शाह दिल्ली से लिए थे। आगे देखिए क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी थी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे पतचूर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ब्रिटिश राष्ट्र जो है केवल शक्ति के सामने झुकता है। किसकी टिप्पणी है? तो महात्मा गांधी जी की है। 55 नंबर देखिए कह रहा है कि नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो है समर्थक किसका था? तो राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, राज्य की सुरक्षितता के सिद्धांत का। एकदम सही है। राज्य के सुरक्षितता के सिद्धांत का समर्थक का नाजीवाद। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मोरे हैं। यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मोरे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कलश सही नहीं है? क्या चीज़ सही नहीं है? यह गुजरात की माही नदी के किनारे बसा हुआ एकदम गलत है, यानी यही सही है। यह बंदरगाह भी है,
यहाँ एक बंदरगाह भी था, सही है, लोथल जो है। इस नगर में एक भंडार गृह था, ये अन्नागार। यहाँ एक इमारत मिली जहाँ मन के बनाने का कारखाना होता था, सही बात है तीनों। लेकिन कौन हो जाएगा सही? गुजरात में माही नदी के किनारे स्थित है, गलत है। इस लोथल साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी के किनारे। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 58 नंबर कह रहा है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म महापात्र, यानी हर एक जगह जा जाके अधिकारियों ने शिक्षा देने के लिए अधिकारी नियुक्त किए थे, तो उनको क्या कहा गया? धम्म महापात्र कहा गया था। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गंधार कला शैली का सम्मेलन है, किससे संबंधित है गंधार कला शैली का? तो भारतीय तथा यूनानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का गंधार शैली जो है भारतीय तथा यूनानी कला का सम्मेलन है। अगला देखिए कह रहा है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। हर्ष जो है, हर्ष के दरबारी कवि बारबर हर्ष की जीवनी लिखी है, यानी हर्ष की जीवनी लिखी है, एकदम सही है। फरहान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, नहीं, हर्ष के शासनकाल में फरहान नहीं है, था हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। फरहान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, एकदम गलत है। तो यानी सही कौन सा हो जाएगा? सही कौन सा हो जाएगा? ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये सही हो जाएगा, यानी यही गलत है। गलत कथन, गलत उच्चारण करना था। अगला देखिए कह रहा है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? यानी चेर शासक जो थे अपने किस भाषा का प्रयोग किया था? तो कौन सा किए थे भाषा? मलयालम। कौन सा भाषा? मलयालम। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, एकदम सही है। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे 5 साथियों को, अपने 5 मित्रों को दिए थे। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, नहीं, ये तो बात गलत है, ये बात जो है गलत है। उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया है, एकदम सही है, यानी 1 और 3 दोनों सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? सी हो जाएगा। 63 नंबर देखिए कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? यानी किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो पांडिचेरी का। किसका? पांडिचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है, 1037 लगभग। अंडमान निकोबार का दमन और दीव का कितना है? 618 है, बहुत कम है लिंगानुपात यहाँ, 618 है 11 के जनगणना के अनुसार। यहाँ कहेगा लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में कितना है? लक्षद्वीप में 946 है। चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में 818 है। अब पांडिचेरी में हो गया 1037, लिंगानुपात सर्वाधिक है। कह रहे 68 नंबर कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कहाँ किया गया था? राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया था। कह रहा है कि किस वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश किसको कहा जाता है? तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ को क्या कहा जाता है? 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ को अश्व अक्षांश कहा जाता है। कौन सा कथन? 66 नंबर देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य है, असत्य है, असत्य कथनों पर विचार। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है। श्लोक नदी झेलम की सहायक नदी है, कह रहा है कि श्लोक नदी जो है झेलम की सहायक नदी है। अगला देखिए झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी सभी असत्य है, सभी असत्य है, सभी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा? 67 नंबर। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? 7वें संस्करण का हो जाएगा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए हैं। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर मिलान करना कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, 68 नंबर देखिए क्वेश्चन, तो नर्मदा है उंकरवाट का बांध, कौन सा? उंकरवाट का बांध। चंबल कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। कृष्णा नागार्जुन बांध, कृष्णा नागार्जुन बांध। और कावेरी जो है कावेरी मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। यानी 1 का 4 2 का 2, 1 का 4 2 का 2, 1 का 4 2 का 2,
2 का 2, C का 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा कौन, डी नंबर। आगे देखिए कह रहा है Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो 2 8, कितना है 2 8 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 8 है। आगे देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है, कौन सा बंदरगाह जो है तमिलनाडु के तट पर नहीं है, तो मछलीपट्टनम, तूतीकुरिन है, नागापट्टनम है, एन्नौर है, लेकिन मछलीपट्टनम नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर, कौन सा क्वेश्चन है 71 नंबर, कह रहे निम्नलिखित जनजातियों और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, तो भील गुजरात हो जाएगा जनजाति, टोडा तमिलनाडु हो जाएगा, गद्दी हिमाचल प्रदेश है, ये है वासी, वासी केरल एक गलत है, वासी केरल नहीं, वासी है लक्षद्वीप, कहाँ की, लक्षद्वीप की है, वासी लक्षद्वीप की है जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। 72 नंबर कह रहा है कि विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है, ब्राज़ील में। अगला देखिए 73 नंबर कह रहा है कि ताल की मिट्टी किस फसल के उपयुक्त मानी जाती है, यानी ताल की मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो किस फसल के, रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी, ताल मिट्टी। असंगत जोड़े को पहचानिए, असंगत कौन सा है जोड़ा, उसको पहचानना है। कह रहा है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में एकदम, पश्चिमी चंपारण में एकदम सही है। बरेला वन्यजीव अभयारण्य एकदम वैशाली में, बरेला जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तब वैशाली में, एकदम ठीक है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण, यही गलत है, कहाँ है कि ये है पश्चिमी चंपारण में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में, एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी जो है गलत है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है। अगला देखिए 75 नंबर के कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा के संबंध में किस मानसून का विक्षोभ से संबंधित है, कह रहा है उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है, तो पश्चिमी विक्षोभ से, किससे, पश्चिमी विक्षोभ से है। अगला देखिए क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दशा में पहला कदम था, यानी पहला कदम कौन था, तो कौन हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो में जो है 1992 में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा है। क्या कह रहा है कि यदि श्रम पूंजी की सस्ता है, पूंजी से सस्ता है, यदि श्रम जो है पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है, यानी श्रम जो है पूंजी से सस्ता जब होगा तो क्या हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन सी। 78 नंबर देखिए कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था, यानी किस पंचवर्षीय योजना में कह रहा है कि अर्थव्यवस्था को समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, यानी 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो कह रहा है कि किस रूप में, तो राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, यही सही है, बाहरी ऋण का उच्च स्तर हो गया जिसके कारण आर्थिक संकट पड़ गया था। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बाजार का नियम किस शास्त्री की देन है, किस इकोनॉमिस्ट की बाजार का नियम का देन है, तो कौन थे, जेबी से थे, कौन, जेबी से थे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है, कह रहा है कि डेयरी आर्थिक गतिविधि जो है किस क्षेत्र में आती है, तो किस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में आती है, कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र में आती है, यानी कृषि वगैरह संबंधित जो है प्राथमिक क्षेत्र। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट है कि आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को जो उधार देती है उसे कहते हैं रेपो दर कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा कि वह दर जिस
कि आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है। देखिए अल्पकालीन ऋण देती है किसको, वाणिज्यिक बैंकों को, उसको कहते हैं रेपो दर। और रिवर्स रेपो दर करेंगे तो कभी कभी आरबीआई को कमी हो जाती है, तो वही जो है वाणिज्य बैंकों से अब वापस लेती है, तो उसी को कहते हैं क्या, रिवर्स रेपो दर। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो किस दिन मनाया गया, तो 29 मई को। किस दिन, 29 मई को मनाया गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि ग्रुप ए और संगठन ग्रुप बी को मुख्यालय से मिलाइए, यानी मुख्यालय से मिलाना है कौन किसका है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, दहेग है। कहाँ, दहेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय खाद्य और कृषि संगठन का रोम है। कहाँ, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। यूनिसेफ का कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है, तो जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है, तो जेनेवा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ए का सी, बी का ए, 3 का डी, 4 का बॉय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए नए संसद भवन के कह रहा है कि वास्तुकार कौन है, तो नए संसद भवन का बिमल पटेल जी हैं। कौन है, बिमल पटेल जी हैं। आगे देखिए उद्घाटन कब हुआ था, 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ था। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। 86 नंबर देखिए कह रहा है गेबोन देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है। गेबोन देश की राजधानी जो है इनमें से कौन सा था, लिब्रेविले जो है गेबोन देश की राजधानी है। वंजुल कहाँ है, गाम्बिया की है। वंजुल गाम्बिया की राजधानी है। अब मोरोनी है कोमोरोस की मोरोनी राजधानी। कोमोरोस की कहाँ है, तो कोमोरोस को मोरोनी है। अब ब्राज़ाविले कहाँ की राजधानी है, तो कांगो की ब्राज़ाविले है। गेबोन की है कौन सा, गेबोन का हो गया लिब्रेविले। 87 नंबर क्वेश्चन देख कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष 1916 में किया गया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था, 1916 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, प्राणी सर्वेक्षण का तो कोलकाता है। कहाँ, कोलकाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया, यानी कब बनाया गया था, तो 1989 में बनाया गया। 1989 में बनाया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस देश के संसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है, यानी संसद भवन को नेसेट के नाम से जाना जाता था। इजराइल के, कहाँ के, इजराइल के संसद का नाम नेसेट कहा गया है। तुर्की के संसद का नाम क्या कहा गया है, ग्रेट नेशनल असेंबली कहा गया है। चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा गया है। और जापान के संसद का नाम डायट है। क्या है, डायट है। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कि प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी प्रेम शब्द का कौन सा है जो पर्यायवाची नहीं है, तो अनुराग, प्रणय, प्रीति सब है लेकिन घृणा नहीं है। कौन सा, घृणा नहीं है। ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं है। 91 नंबर देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जो कम बोलता है उसके लिए मृतभाषी क्या है, मृतभाषी। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, मृतभाषी कहते हैं। अगला देखिए कह रहा है भर पेट किस प्रकार का समास है, तो भर पेट जो है अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास है। क्या, भर पेट अव्ययी भाव समास है, भर पेट। 93 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, 93 नंबर डॉग हो जाएगा, डॉग आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 94 का देखते हैं हम लोग। 94 का हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, हैड नेवर बीन हो जाएगा, हैड नेवर बीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए वन नेशन वन स्टूडेंट कह रहा है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है, तो आईडी नाम का क्या हो जाएगा, अपार हो जाएगा। क्या, अपार हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर रामू के पास, यानी मैथ है कि रामू के पास 200 खिलौने, उनके दिवाकर ने 10% ममता को और 20% और 1.5 खिलौना करण को दे दिया, तो वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए, तो कितने, 120 बच गए। बना लीजिएगा। 97 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा, मैथ बता देते हैं। 97 नंबर का डॉग होगा 16 दिन।
अगला देखिए 98 नंबर का क्या हो जाएगा मैथ, 98 नंबर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, 98 नंबर का लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 25 है, 25 के बाद 11 है, 11 के बाद 25 इसका आंसर होगा। 55 है, 55 का मतलब 5 दूना के देखिए 5 का 2 से गुणा करिए, 1 जोड़िए, 5 दूना के 10, 1 11, 1 जोड़े हैं। अब उसी तरह 11 से 2 से गुणा करिए, 11 दूना के 22, 3 जोड़िए, 25 हो गया। 25 में 2 से गुणा करिए, 5 जोड़िए, 1 3 5, अब 7 जुड़ेगा यहाँ। तो 55 दूना के कितना हो जाएगा 110, और 7 जोड़ेंगे तो 117, यानी सी ऑप्शन। 99 नंबर देखिए, 99 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 100 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या करे कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है, तो किसके फोटो की ओर, स्वयं के ओर कर रहा है प्रतीक, स्वयं की ओर इंडिकेट कर रहा है कि ये मैं स्वयं हूँ। चलिए दोस्तों, यूटेरिया का फर्स्ट सेट ख़त्म हुआ, जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है इसका। जय हिंद। आगे देखते हैं, अब लाएंगे सेट नंबर 2। चलिए, जय हिंद।